आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं या फिर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको स्टॉक मेंटेन करना आना ही चाहिए। और इसे आप आज काफी इजीली एक्सेल शीट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये सीखने वाले हैं। तो मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग आईटी में। और बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप ऑटोमेटिकली स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। आपको मैन्युअली कुछ भी स्टॉक को जैसे आप सेल करते हैं या फिर परचेस करते हैं तो आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको डेमो दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक मेन मेन्यू का शीट बनाया हुआ है और मैंने दूसरे शीट में यहाँ पर सेल्स के लिए बनाया हुआ है कि जो भी सेल होगा वो सारा रिकॉर्ड इसमें एंटर होगा। और ये मैंने परचेस के लिए बनाया है। और ये रहा मेरा मेन स्टॉक कि मेरे पास इन हैंड कौन सा आइटम कितना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर जैसे मैं इनवॉइस नंबर में कोई नंबर डाल देती हूँ, जैसे 119 मैंने डाल दिया। आइटम नेम में मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, मैं यहाँ पे टॉप एंटर कर देती हूँ। और क्वांटिटी में मैं एंटर करती हूँ 50 और डेट में मैं आज का डेट डाल देती हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पे परचेस पे क्लिक किया और मैं ये परचेज वाले शीट में जाऊंगी तो देखिए यहाँ पर ये एंटर हो चुका है 50। मुझे मेन मेन्यू में जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकती हूँ मेन मेन्यू पे। अब मैं यहाँ पर कोई चीज सेल कर लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर 120 डालती हूँ और आइटम नेम में मैं डाल देती हूँ वही टॉप। और फिर मैं क्वांटिटी में डाल देती हूँ 15 और आज का मैं डेट एंटर करके सेल्स पे क्लिक करती हूँ। और मैं अगर सेल्स के शीट में चेक करूंगी तो देखिए यहाँ पर डेटा आ चुका है। और मैं अगर स्टॉक पे चेक करूंगी तो यहाँ पर देखिए स्टॉक भी शो कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगी गो टू मेन मेन्यू पे तो मैं फर्स्ट शीट पे आ जाऊंगी। और ये सारे जो मैंने क्रिएट किया है इस पे मैं क्लिक करूंगी तो मैं किसी भी शीट में जा सकती हूँ काफी इजिली। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाती हूँ कि आप ऐसा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 शीट बनाए हुए हैं। जैसे फर्स्ट में मैंने लिखा है मेन्यू, तो इसमें मैंने डेट डाला है, इनवॉइस नंबर, आइटम नेम और क्वांटिटी। और ये रहा मेरा सेकंड शीट, इस पे मैंने सेल्स के लिए बनाया हुआ है जिसमें कि वही सेम चीज लिखा हुआ है, डेट, इनवॉइस नंबर, आइटम नेम और क्वांटिटी। और ये मैंने थर्ड बनाया है परचेस के लिए और ये मैंने लास्ट बनाया है स्टॉक के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेन मेन्यू से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इंटायर शीट को सेलेक्ट कर लूंगी यहाँ पर क्लिक करके। अब मुझे कोई भी कलर यहाँ पर सेट करना है तो मैं जैसे ये कलर सेट कर लेती हूँ और फिर मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पर कोई और कलर को सेट करूंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ मोर कलर्स में जाकर ये वाला कलर और ओके। और मैं इसका फॉन्ट दे देती हूँ, फॉन्ट कलर वाइट। और मैं इसे सेलेक्ट करके इसे नो फिल कर लेती हूँ, ये वाइट शो कर रहा है। अब मुझे स्टार्टिंग में लिखना है स्टॉक मेंटेनिंग शीट। तो मैं यहाँ पर कुछ एंटर कर लेती हूँ रॉ को। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को क्लिक करूंगी तो रॉ एंटर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ ये वाला। और मैं फॉन्ट साइज को भी यहाँ पे इंक्रीज कर लेती हूँ और कलर में मैं वाइट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करूंगी स्टॉक मेंटेनिंग शीट और फिर मैं इन सबको बोल्ड कर लेती हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पर परचेज और सेल्स के लिए क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट टैब पे जाऊंगी और फिर मैं यहाँ से शेप्स पे क्लिक करूंगी और इस वाले शेप को यहाँ पर एंटर कर दूंगी।
और फिर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, और यहाँ फिल सेव फिल में जाकर मैं कोई भी कलर को सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर रेड कलर को सेलेक्ट करती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर देती हूँ। एक मेरा सेल्स के लिए है और एक मेरा है परचेस के लिए। अब मैं कुछ और यहाँ पर शेप एंटर कर लेती हूँ। मैं इंसर्ट टैब पे गई, मैं शेप्स पे गई और मैं इस वाले शेप को एंटर करती हूँ, और फिर मैं शेप फिल में जाऊंगी और यहाँ से मैं कोई कलर को एंटर करती हूँ। जैसे मैं ऑरेंज कलर को एंटर कर देती हूँ, और मैं इस पे पहले टाइप कर लेती हूँ सेल्स, और इसमें मैं टाइप कर लेती हूँ परचेज, और मैं दोनों के फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ। और मैं इसे ब्लैक कलर का कर देती हूँ, और मैं परचेज पे जाकर इसे भी इंक्रीज कर लेती हूँ। ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं इसे कॉपी करूंगी और फिर नीचे पेस्ट कर दूंगी 3 टाइम्स। तो एक मेरा स्टॉक के लिए है, एक मेरा परचेस के लिए है, और एक मेरा सेल्स के लिए है। मैं फर्स्ट वाले को बना देती हूँ स्टॉक का, सेकंड वाला परचेस, और थर्ड वाला सेल्स। अब मैं कंट्रोल के साथ इन सब पे क्लिक करूंगी तो एक साथ सारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, और एक साथ मैं यहाँ पर इसे बोल्ड कर सकती हूँ और कलर को भी चेंज कर सकती हूँ। अब देखिए, मुझे इस शीट से दूसरे शीट को कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस पे क्लिक करूंगी और फिर राइट क्लिक करूंगी और हाइपरलिंक पे क्लिक करके मैं यहाँ से प्लेस इन द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगी, और मैं चाहती हूँ स्टॉक वाले स्टॉक से कनेक्ट हो जाए, तो मैं स्टॉक को सेलेक्ट करके ओके कर दूंगी। अब देखिए, मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया ये स्टॉक वाले सीट में ओपन हो चुका है। अब सेम प्रोसेस मैं परचेज के साथ करूंगी। मैंने राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक पे क्लिक किया और प्लेस इन द डॉक्यूमेंट में जाकर मैं परचेज को सेलेक्ट करके ओके कर देती हूँ, और सेल्स में भी मैं हाइपर लिंक में जाऊंगी और यहाँ पर सेल्स को सेलेक्ट करके ओके कर दूंगी। तो सारा हो गया है कनेक्टेड। अब मुझे क्या करना है, सारे शीट में जाना है और यहाँ पर गो टू मेन मेन्यू का बनाना है बटन। तो मैं इंसर्ट टैब पे जाऊंगी और शेप्स पे क्लिक करूंगी, और यहाँ पर मैं ये वाला शेप ले लेती हूँ और इसे मैं यहाँ पे ड्रैग कर देती हूँ, और शेप फिल में जाकर मैं इसका कलर दे देती हूँ ये वाला, और मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर लेती हूँ, और इसमें मैं लिख दूंगी गो टू मेन मेन्यू। और मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी और फिर मैं इसे हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगी और मैं इसे मेन्यू पे क्लिक करूंगी और ओके कर दूंगी। अब देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ मैं मेन मेन्यू पे आ जाती हूँ, और मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी तो मैं वापस इस पे आ गई। तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, और मुझे ये सेम चीज परचेस के लिए भी क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर लेती हूँ। देखिए, ये क्लिक करने पे वर्क कर रहा है। अब ये मैं परचेस पे कॉपी कर ली हूँ और मैं सेल्स पे कॉपी करूंगी, तो मैंने यहाँ पर सेल्स पे भी कॉपी कर लिया। तो देखिए, ये भी वर्क कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी एंटर करूँ यहाँ पर वो सेल्स और परचेज में मैं जिसमें चाहती हूँ उसमें एंटर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आइटम नेम में जाऊंगी और एक ड्रॉप डाउन को क्रिएट करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करूंगी और डेटा टैब में जाऊंगी
और फिर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगी और देन मैं यहाँ से एनी वैल्यू के प्लेस पे लिस्ट पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर मैं सारी आइटम्स को टाइप करूंगी। तो जैसे मेरा आइटम क्या क्या था, साड़ी, कॉमा दे देकर मुझे सारे आइटम्स को यहाँ पर एंटर करना है और फिर मैं यहाँ पर ओके कर दूंगी। तो देखिए ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर दो मैक्रो रिकॉर्ड करना है, एक सेल्स के लिए और एक परचेस के लिए। तो मैं पहले यहाँ पर सारे डेटा को फिल कर लेती हूँ। तो मैं डेट यहाँ पर एंटर कर देती हूँ आज का, देन मैं इनवॉइस नंबर में डाल देती हूँ 130 और आइटम नेम को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ साड़ी और क्वांटिटी में मैं डाल देती हूँ 20। अब मैं क्या करूंगी, व्यू टैब पे जाऊंगी और यहाँ पर मैक्रो पे क्लिक करूंगी और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं कुछ भी इसे नाम दे सकती हूँ। तो मैं नाम दे देती हूँ परचेस के लिए पीपी और फिर मैं यहाँ पर ओके कर देती हूँ। अब मैं कंट्रोल को प्रेस किए रहूंगी और इन सारे डेटा को 1 बाय 1 सेलेक्ट करूंगी। कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर लूंगी और फिर मैं परचेस पे जाऊंगी और यहाँ पर मैं आकर इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट और वी को प्रेस करूंगी और यहाँ पर मैं ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दूंगी। तो सारा डेटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब मुझे इस रॉ को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से एक रॉ एंटर कर लेना है और होम में जाकर इसे व्हाइट कर देना है। अब मैं अगेन मेन मेन्यू पे जाऊंगी और इन सबको डिलीट कर दूंगी और मैं डेट पे क्लिक किए रहूंगी। अब मुझे स्टॉप करना है जो भी मैं मैक्रो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैं व्यू टैब पे जाऊंगी और मैक्रो पे जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगी। अब अगर मैं इसे असाइन करना चाहती हूँ परचेस पे, तो मैं परचेस पे क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे क्लिक करूंगी और मैंने जो भी नाम दिया था, तो जैसे मैंने पीपी नाम दिया था, तो मैं उससे सेलेक्ट करके यहाँ पर मेरा शो कर रहा था पर्सनल, तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर लेती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर डेट एंटर करती हूँ और फिर मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर एंटर कर देती हूँ और आइटम नेम मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ जैसे जींस और क्वांटिटी में 30 और मैं परचेस पे क्लिक करती हूँ और फिर मैं परचेस पे क्लिक करके चेक करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एंटर हो चुका है डेटा परचेस के लिए। तो सेम प्रोसेस मुझे किसके साथ करना है, सेल्स के साथ। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसे फिल कर लेती हूँ। तो मैंने आज का डेट दे दिया, इनवॉइस नंबर में मैंने दे दिया 132, आइटम नेम को मैं इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं क्वांटिटी में दे देती हूँ। अब मैं वापस व्यू टैब पे जाऊंगी और मैक्रो पे जाकर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर मैं सेल्स के लिए SS लिख देती हूँ और देखिए स्टोर मैक्रो इन मेरा पर्सनल मैक्रो वर्कबुक शो कर रहा है। तो मैं इसे इसी में रहने देती हूँ और मुझे जब असाइन करना है तो मुझे उस समय ये इंश्योर करना है यही वाला शो करना चाहिए और मैं इसे ओके कर देती हूँ। कंट्रोल को प्रेस किए रहूंगी और इन सबको 1 बाय 1 सेलेक्ट करूंगी और कंट्रोल सी से इसे कॉपी करके मैं सेल्स पे जाऊंगी और यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट और वी को प्रेस करूंगी और इसे ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दूंगी और फिर यहाँ पर एक कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को प्रेस करके रॉ एंटर कर लूंगी और होम टैब में जाकर इसे व्हाइट कर दूंगी। अब मुझे क्या करना है, इन सबको डिलीट कर देना है और फर्स्ट पे क्लिक किए रहना है और फिर मैं इसे मैक्रो को स्टॉप कर देती हूँ, मैक्रो में जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मुझे सेल्स में उस मैक्रो को असाइन करना है। तो मैं सेल्स पे राइट क्लिक करूंगी और असाइन मैक्रो पे क्लिक करके जहां पर SS लिखा हुआ था उसे सेलेक्ट करूंगी और यहाँ मैक्रोस इन में वही शो कर रहा है जो मेरा स्टार्टिंग में शो कर रहा था और मैं अब इसे ओके कर दूंगी। तो मैं एक एंट्री करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये सेल्स में
ऑटोमेटिकली एंट्री हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर डेट दे देती हूँ आज का, इनवॉइस नंबर में 133, आइटम नेम में मैं यहाँ दे देती हूँ शूज और क्वांटिटी में 60, और मैं सेल्स पे क्लिक करती हूँ। तो देखिए सेल्स में ये सारा डेटा एंटर हो चुका है। अब मैं वापस मेन मेन्यू पे जाती हूँ यहाँ पर क्लिक करके। अब मुझे स्टॉक को मेंटेन करना है, तो मैं स्टॉक पे जाती हूँ और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगी, इक्वल्स टू सम इफ, और ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहले मैं परचेज वाले शीट में जाऊंगी और मैं पूरे आइटम को सेलेक्ट कर लूंगी। देन मैं कॉमा देकर यहाँ पर स्टॉक पे जाऊंगी और ये फर्स्ट वाले आइटम को सेलेक्ट करूंगी। देन कॉमा देकर मैं वापस परचेज में जाऊंगी और होल क्वांटिटी को सेलेक्ट करूंगी और ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर कर दूंगी। तो देखिए अगर मैं इसे यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करती हूँ इन सब में, तो सारा डेटा यहाँ पर शो कर रहा है जो भी परचेज का है, बट मुझे पूरा स्टॉक चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, माइनस लिखकर एक और फॉर्मूला का यूज करूंगी, सम इफ, और ब्रैकेट ओपन करके मैं सेल्स में जाऊंगी और यहाँ पर पूरे आइटम वाले रो को सेलेक्ट करके कॉमा दूंगी और फिर मैं वापस जाऊंगी स्टॉक पे और फिर से मैं फर्स्ट वाले आइटम को सेलेक्ट करूंगी और कॉमा देकर मैं सेल्स के सारे क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लूंगी और ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर कर दूंगी। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके इन सब में पेस्ट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारा स्टॉक मेंटेन हो चुका है। तो चलिए मैं स्टॉक को पहले चेक कर लेती हूँ कि सही है या फिर नहीं। तो जैसे यहाँ पे शूज शो कर रहा है कि -60 है, तो पहले मैं परचेज में जाती हूँ, मैंने कोई भी शूज नहीं परचेज किया है, और सेल्स में मैं जाती हूँ तो मैंने सेल कर दिया है 60, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब मैं सेकंड वाला चेक करती हूँ, जैसे जीन्स शो कर रहा है कि -20 है, मैं परचेज में जाती हूँ, मैंने जीन्स परचेज किया है 30 और मैंने सेल कितना किया है 50, तो दैट्स वाई वहां पे -20 शो कर रहा है। तो इस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हैं काफी इजीली स्टॉक मेंटेनिंग शीट। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आई हो तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।